बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या है वे संख्याएं या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P एवं Q पूर्णांकों एवं Q 0 के बराबर 9। इस तरीके से ये होता है परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकें, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन उसके साथ शर्त ये होता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के गुण भी हैं। पहला है कि परिमेय संख्या का गुण यही है कि परिमेय संख्या शांत या अशांत दोनों हो सकता है। अर्थात अगर परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तब उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, यानी टर्मिनेटिंग हो सकता है, और अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग हो सकता है। इस तरीके से हम परिमेय संख्या के दशमलव के रूप में दो तरीके से व्यक्त करते हैं, या दो तरीके का होता है उनका दशमलव प्रसार, एक शांत और दूसरा अशांत। अब हम ये जानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। मान लीजिए कोई संख्या है x और उसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन शांत और अशांत का पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों पूर्णांक के साथ साथ सअभाज्य संख्या भी होना चाहिए। सअभाज्य कहने का मतलब है कि अगर P का हम गुणनखंड कर रहे हैं और Q का गुणनखंड कर रहे हैं, तो दोनों के गुणनखंड में कोई भी एक संख्या, एक के अतिरिक्त दूसरी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर Q का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो, यानी हर जो है हमारा Q उसका गुणनखंड अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, तब वह परिमेय संख्या शांत होगी। फिर से आपको रिकॉल करके बता देते हैं कि अगर हमें किसी परिमेय संख्या के बारे में जानकारी चाहिए कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर और अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सअभाज्य है या नहीं। तो दोनों अगर सअभाज्य है तो हम डिनोमिनेटर को यानी हर को पकड़ेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद ये देखेंगे कि उसका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है या नहीं है। अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तब वह परिमेय संख्या शांत होगी, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत करने का मतलब है कि अगर हम P को Q से डिवाइड कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद 2, 3, 4 या कई टर्म्स के बाद वो रुक जाता है, यानी वो कट जाता है।
लेकिन अशांत करने का हमारा मतलब ये है कि P में अगर हम Q से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है और वो उसमें क्या होता है, कोई संख्या रिपीट भी नहीं होती है, यानी हर बार एक नई संख्या सामने आती रहेगी, इसलिए उसको बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.4 दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी बिना भाग किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पहला है 13/3125, यानी P है हमारा 13 और Q है हमारा 3125। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनफल करके देख लेते हैं। P का गुणनफल होगा 31 और इसको लिख सकते हैं हम 5 5 5 5। इस तरीके से 5 टाइम 5 से, और लास्ट में हम लिख सकते हैं 2⁻0, यानी जो हमारा Q है वो 5⁻5 और 2⁻0, अर्थात Q जो है 5⁻n और 2⁻n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5⁻n और 2⁻n के रूप का है। अतः पहला जो है 13/3125 वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। ये होगा शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार हम टर्मिनेटिंग लिखेंगे या शांत लिखेंगे। दूसरा है 17/8, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 1, और 8 का अगर हम गुणनफल करते हैं तो लिखेंगे 3 टाइम 2 5⁻0, यानी यहां पर भी 2⁻m और 5⁻n के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका भी गुणनफल करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का गुणनफल यहाँ पे कर लेते हैं। 64 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और 455 है, अगर हम 455 का फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 30, यानी आएगा 5 × 7 × 30। ये होगा हमारा अशांत। अब क्यों होगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 5⁻n और 2⁻n के गुणनफल के रूप में होगा, या हम कह सकते हैं कि 5⁻n और 2⁻n के गुणनफल के रूप में होगा। इसके डिनोमिनेटर में हम कहीं भी 5 के साथ हम 2 को देख नहीं पा रहे हैं, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है इस रूप का नहीं है। अतः क्या होगा, 64/455 हमारा अशांत आवर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 × 3 और 16 से लिख सकते हैं 4 × 4 × 10 × 10, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 है, इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यह है 2 × 5 10, 2 × 5 10।
यानी 5 गुना 3 और 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी 1500 बटा 1500 बटा 1600 का जो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 15 बटा 1600 इसका जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारा जो क्यू है यानी जो हमारा हर है या डिनोमिनेटर है उसका गुणनखंड 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 के रूप में है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर इस रूप में यानी 5 के पावर n और 2 के पावर m का हो रूप तो क्या होगा, शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। यानी 15 में अगर 1600 से हम भागा दें या 15 को 1600 से डिवाइड करें तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना एक समय के बाद तो रुक जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जो हमारा परिमेय संख्या है वह है 29 बटा 343 के रूप में, जहां पर क्यू है 343। चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं बारी बारी से। 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुना 1 और 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 7 के पावर 3 के रूप में है। अर्थात ये हमारा जो परिमेय है कि कोई संख्या कोई परिमेय संख्या तभी शांत होगी जब उसका डिनोमिनेटर 5 के पावर n और 2 के पावर n के गुणनफल के रूप में हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 29 बटा 343 क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का जो बचा हुआ 5 क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है 23 बटा 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी जो इसका हर है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें गुणनखंड करके दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का गुणनफल दिया हुआ है, यानी गुणनफल के रूप में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नीचे का यानी जो हमारा हर है और हर का जो गुणनखंड है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसमें 7 का पावर 5 भी शामिल है। अतः ये क्या होगा, अशांत। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस क्लास में आपके जितने भी डाउट हैं वो आप वो सारा क्लियर कर रहे हैं, और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 6/15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका गुणनखंड करेंगे, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। 3 को कैंसिल कर सकते हैं 2/5। या 5 का पावर 1 है, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पूर्णांक का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हर है हमारा, उसको हमने 5 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में दर्शा दिया है। अतः ये क्या होगा, शांत होगा। यानी 6 में अगर हम 15 से भाग देते हैं इसका दशमलव प्रसार हमें शांत मिलेगा। अगला है 35/50 यानी 35/50। तो सबसे पहले 35 का और फिर 50 का हम गुणनखंड करेंगे और देखते हैं कि गुणनखंड में क्या सामने निकल कर आ रहा है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 और 50 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 2।
अगर हम इसको कैंसिल भी कर दें तो ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 5 गुना 2, यानी 5 का पावर 1 और 2 का पावर 1। यहाँ पर भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 5 का पावर n और 2 का पावर m का रूप का है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इनके अलावा अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई दूसरी संख्या आ रही है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो हमें हर बार यही चेक करना होगा कि जो हमारा हर है वो गुणनखंड के पश्चात 5 के पावर n और 2 के पावर n के रूप का है या नहीं है। अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 77/210। 77 को हम लिख सकते हैं 77 7 × 11 और 210 को हम लिख सकते हैं 7 3 5 और 2 के रूप में, 3 और 2 के रूप में। अब यहां पर हम ये देख पा रहे हैं 7 11 7 × 5 3 2, यहाँ तो 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 11 और अपॉन 5 2 3 के रूप में। लेकिन यहाँ पर 5 और 2 के साथ एक्स्ट्रा हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी सेक्शन 1 क्वेश्चन 1 के जो जितने भी 10 प्रश्न थे उन 10 प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस मेथड से हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि जो परिमेय संख्या है उसकी दोनों यानी हर अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सहभाज्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि उसको सहभाज्य बना लें और इसके बाद नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का हम गुणनखंड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर यानी हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो तो वो होगा शांत। अगर इनके अलावा 2 के पावर m और 5 के पावर n और m क्या है, यहाँ पे धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। अगर इस रूप का है तो इसका मतलब वो शांत होगा, यानी उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इनके साथ कोई और दूसरी संख्या आकर जुड़ जाए यानी इनके गुणनखंड में शामिल हो जाए तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आ सके। तो है इसमें लिखा गया है या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 में के वे सभी परिमेय संख्याएं जो शांत हैं, जिनका हमने हल अभी अभी निकाला है, जो भी परिमेय संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिखिए, यानी उसको दशमलव के रूप में लिखिए। तो आइए हम देखते हैं उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि जब हम हल किया था तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो शांत था। हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है 13 में 31 25 से डिवाइड करना है, यानी इसको भाग देकर दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे 13 तो छोटा है, अगर 1 0 लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव लगा देते हैं, फिर 1 0 लगाते हैं तो यहाँ पर 1 0 देना पड़ेगा। फिर भी क्या है, ये हमें भाज्य जो है भाजक से छोटा है, इसलिए और 1 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी 1 0 लिया तो हमने दशमलव लगाया और उसके बाद अगर हमने 2 0 लिया है तो 2 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा भाग देने की विधि से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 31 और 25 से 13,000 में भाग देंगे। तो 13,000 में जब भाग देंगे तो 4 बार में हो जाएगा 0 9 0 4 4 5 12, इस तरीके से 0 0 5 कैंसिल।
फिर यहाँ पर हम एक जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5000। और जब 5000 होगा तो एक बार में जाएगा 3 1 2 5, जीरो से माइनस जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा 8 और 4 से 3 जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3125 से 1875 छोटा है। इसको करेंगे हम 6 बार में, 6 बार में करेंगे 6 5 इसकी जीरो, कैरी 3 आया, 6 दूनी 12, 2 15 2 5 1, 6 कम 6 1 7 और 6 3 18। इस तरीके से हमारी भाग की क्रिया संपन्न हो गई। यानी हम 13/2125 को दशमलव के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम 3125 से 13 में भाग दिए तो भाग की क्रिया एक समय आकर खत्म हो गई, यानी ये जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत है। ये हुआ पहले का सॉल्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8 और हमें पता है कि 17/8 क्या है, शांत है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाते टाइम बताया था आपको। अब 17 में 8 से भाग देंगे, इसकी क्रिया हम यहाँ पे कर लेते हैं। 8 से अगर हम 17 में भाग देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जीरो और यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर बचा 2। फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 8 दूना 16, 4 बचा, फिर लगाएंगे जीरो, 8 5 40। यानी भाग की क्रिया भी क्या हुई, 1 2 3 4 टाइम्स के बाद क्या हुई, समाप्त हो गई। यानी हमारा जो दशमलव प्रसार है 17/8 का वो होगा 2.125। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का 4 क्वेश्चन हम बताते हैं। अब है परिमेय संख्या 15/1600। 15/1600 हमने देखा क्या है, शांत है, और जब शांत है तो इसका हमें दशमलव प्रसार इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दिखा दिया था कि 15/1600 किस प्रकार से शांत है, और जो परिमेय संख्याएं शांत है क्वेश्चन नंबर 1 की, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 हमारा भाज्य है और 1600 से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो लगाया, एक दशमलव, फिर भी हमारा भाज्य छोटा है, एक और जीरो लगाया, फिर भी हमारा भाज्य छोटा है। अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे, फिर भी छोटा है तो क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे। अब क्या है कि जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा हो गया, यहाँ पर भी एक जीरो लगाएंगे। यानी हमें 15 से में डिवाइड करना था 1600 से, हमने 3 जीरो लगाए, एक जीरो के बदले पॉइंट और बचा 2 जीरो के लिए अलग से 2 जीरो हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 1600 से अगर 15,000 में भाग देते हैं तो 9 टाइम में 9 बार में जाएगा 0 0 4 कैरी 5 14। इस तरीके से हमारा माइनस करने पर आएगा 6 और 1 कैंसिल। अब यहाँ पर भी क्या है, जो भाज्य है भाजक से छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो, और इस बार हम 1600 से 6000 में भाग देंगे। 3 बार में जाएगा 4800। ये 0 0, 10 से 8 गया 2, माइनस हो गया 1200। अभी तक ये नहीं कटा पूरे तरीके से। फिर यहाँ पे हम एक जीरो लेंगे, और इस बार जीरो लेने के बाद 7 बार में, बार 7 पे 16 0 0 2 4 11। यानी हम अगर 7 बार में लेके जा रहे हैं इसको, 16 से 7 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा
200, यानी ये 0 0 8 कैंसिल, अभी भी नहीं कटा। इस बार क्या करेंगे, फिर 0 लेंगे। 16 का पाड़ा पढ़ते हैं हम, 16 5 80, यानी इस बार क्या हो जाएगा, 5 बार में हम ले जाते हैं तो ये हमारा शेषफल 0 हो गया। तो तब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे तब तक कि ये 0 ना हो जाए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें भागफल मिला वो क्या है, एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। अर्थात 15/1600 को हम दशमलव के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 2 को हम 25 लिख सकते हैं, यानी 23/25/200, यानी कि जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम 23/200 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, वहीं दोहराएंगे प्रक्रिया। 23 में 200 से भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, एक दशमलव लगा दिए यहाँ पे। एक बार में 200, 30 हमारा शेष बचा, अगेन 0, फिर एक बार में ले जाएंगे 200, आएगा हमारा 100। इसके ऊपर अगर हम 0 लगाते हैं तो 5 बार में 1000 कैंसिल, यानी 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का गुणनफल जो है उसको हम दशमलव के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं 8 नंबर, यानी 6/15 को। 6 में अगर हम 15 से भाग देना है, 0.15 चौका 60, यानी 15/6/15 को हम 0.4 के रूप में लिख सकते हैं। यही इसका दशमलव प्रसार है। 9 नंबर हमारा है 35/50। 35/50 को हम लिख सकते हैं 35/50। सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव, और 50 बार में 5 7 35, यानी 7 बार में 350 डिवाइड, यानी कि 35/50 का दशमलव प्रसार होगा 0.7, यानी शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कोशिश कर रहे हैं इसी वीडियो में खत्म करने की। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं वो परिमेय है या नहीं। अगर परिमेय है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 9 अंकों तक इसका डिवीजन जा रहा है, 9 अंकों तक ये विभाजित हो रहा है, लेकिन 9 अंक के बाद क्या है, ये रुक जा रहा है। अर्थात ये क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी ये शांत दशमलव है। और इसका जो गुणनफल होगा, इसके q का गुणनफल यानी हर का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा, n के रूप का होगा। p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, इसके हर को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 0, फिर 1 2 00, 1 2 000, 1 2 4 0,
ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है। यानी ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटेटिंग है, ना तो ये रुक रहा है और ना ही कोई संख्या दोहराई जा रही है। इसमें क्या है, एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहा है। यानी 12 के बाद 1 जीरो, तो यहाँ पर 12 के बाद 2 जीरो, फिर 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो। यानी ये तो ना रुक रहे हैं और ना कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही है। इसलिए क्या है, ये कोई परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन दशमलव के बाद 9 अंकों तक क्या है, रेटिंग लगा होता है, बार लगा हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे जब हम भाग की क्रिया करेंगे तो ये पूरे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा यही संख्याएं फिर से आनी शुरू हो जाएंगी। यानी ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रिपीटेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं है, लेकिन अपने आप को रिपीट करेगा, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसके जब हर का गुणनखंड करेंगे तब ये 2 के पावर n 5 के पावर n के अलावा इसके हर में कोई अन्य संख्या भी शामिल है। अन्य संख्या भी शामिल है, इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटेटिंग है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी त्रुटियों को बता सकते हैं। अगले वीडियो में या अगले सेशन में हम उसमें सुधार करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।